स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर है, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। कुलगाम में आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी। बैंक मैनेजर विजय कुमार का मर्डर किया है आतंकियों ने। बैंक में घुसकर उन्हें गोली मारी गई। बैंक मैनेजर राजस्थान के रहने वाले थे, हनुमानगढ़ जिले के वो रहने वाले थे। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में 3 दिन में ये दूसरी बड़ी वारदात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर टारगेट किलिंग है। ये टारगेट किलिंग का मामला आया है। आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर को अपना निशाना बनाया। बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार है और वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले सांबा में एक टीचर की कुलगाम में हत्या की गई थी। 3 दिन में ये दूसरी बड़ी घटना है जम्मू कश्मीर में। पिछले 15 साल से कर रहे थे, हमें लोग को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम एक ऑपरेशन देते थे। लेकिन आज हमारी बहुत खस्ता हालत है। हमारी फर्स्ट डिमांड ये है कि जो जिस बहन की हमारी डेथ हुई है उसकी बच्ची को एजुकेशन कंपनसेट दिया जाए पूरी उम्र के लिए, और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होना चाहिए और रिटर्न में आर्डर चाहिए। और उसका डिमांड ये है कि टीचर किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिए। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफ़र किया जाए अपने अपने होम। और हमारे सहयोगी जहूर रिजवी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जहूर, क्या यह भी टारगेट किलिंग का हिस्सा है? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे ये टारगेट किलिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के बाद दूसरा ऐसा वाकया है रजनीबाला के बाद। पहले रजनीबाला सांबा जम्मू और उसके बाद अब विजय कुमार जो राजस्थान भगवान निहार तहसील से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये है। और ये टारगेट किलिंग ऑब्वियसली, क्योंकि कल शाम को भी एक और वाकया पेश आया पुलवामा करके इलाका, वहां पे भी एक मुस्लिम सिविलियन को जो है वो टारगेट बना दिया गया। उसी तरह से ये टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। इसमें कोई अभी कमी वाकया नहीं हो रही है। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और ये ना थमने वाला सिलसिला। और इसमें शिद्दत लाई जा रही है। जो अक़लियती तबके के लोग हैं वो यहाँ से पहले ही रिलोकेट होना चाहते हैं और उनकी पहली डिमांड थी रिलोकेशन। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि 3 दिन में ये दूसरा ऐसा वाकया है, पहले स्कूल टीचर और अब बैंक मैनेजर। जी जहूर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, लोग फिलहाल वहां से सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हैं लेकिन अपनी जगह को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। उनके लिए ये बड़ी मिक्स्ड फीलिंग टाइप वाली सिचुएशन है। लेकिन कश्मीर जोन पुलिस जो अपने ट्विटर हैंडल से लगातार इन खबरों के बारे में अपडेट कर रही है, वो कुछ खास जानकारी तो दे नहीं पा रही है, सिर्फ जो हुआ है वही बता पा रही है। यकीनी तौर पे पुलिस के पास जो भी इनपुट्स हैं या पुलिस के पास जो भी अपडेट हैं वो वही कर रहे हैं। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि हर शख्स को सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो इम्पॉसिबल है, हर जगह पे रहना वो इम्पॉसिबल है। और चूंकि ये टारगेट किलिंग है, किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है, किसी भी तबके के फर्द को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू है, सिख है, कोई भी है, उसको टारगेट बनाया जा सकता है। और ये टारगेट किलिंग्स में जो है ये सिलेक्टेड किलिंग्स, जैसे पर्टिकुलर जगह पे किसी को निशाना बनाना। और वहां पे अब पुलिस का ये रोल है कि पुलिस हर जगह पे पहुंच नहीं पा रही है या सिक्योरिटी हर एक को फराहम नहीं कर पा रही है। लेकिन अब चूंकि जो भी अक़लियती तबके के लोग हैं या जो माइग्रेंट्स हैं या जो भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो पहले ही सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमें सेफ पैसेज दीजिए और हमें रिलोकेट कीजिए या कहीं पे हमें ऐसी सेफ जगह पे काम करने का मौका दिया जाए जहाँ पे हमें निशाना ना बनाया जाए। लेकिन इन लोगों से जब बातचीत हो रही है, जो वहां से किसी तरह से निकल भी पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक वक्त था जब कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह से हुआ और अब वो सरकारी कर्मी जो कि मेजॉरिटी में आते हैं देश के, यानी हिंदुओं की अगर मैं बात करूं तो उन पर हमले बढ़े हैं। जी बिल्कुल, वाज़ेह तौर पे, चूंकि पिछले कुछ दिनों से
पिछले कुछ महीनों से जो भी सिलेक्टेड किलिंग्स या टारगेट किलिंग्स हो रही हैं वो अकलियती तबके की ज्यादा तौर पे, हालांकि मुस्लिम्स भी इसमें, यानी कि पुलिस कर्मचारी भी इसमें, आपने देखा होगा खुद। हालांकि रिसेंटली अगर हम गांदरबल, पुलवामा, बारामूला की बात करें तो कई जगहों पे, या साउथ कश्मीर के कुछ जगहों पे की बात करें तो वहां पे भी टारगेट किलिंग्स हुई, वहां मुस्लिम्स भी मारे गए, ये पुलिस कर्मचारी भी मारे गए। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे, लेकिन देश में इसे मजहबी रंग के चश्मे से देखा जा रहा है जहूर। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, देखिए अब सरकारी स्कूल की टीचर जिनकी हत्या की गई, निंदनीय घटना थी, लेकिन बैंक मैनेजर की हत्या जिस जगह पर की गई वहां पर तो सिक्योरिटी वैसे भी होती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ लोग बेबस हैं। बेबस इन द सेंस ये कि यहाँ लोग खुद गैर महफूज हैं, अपने आप को गैर महफूज करार पा रहे हैं। आप हमारी ही बात कर लीजिए, जर्नलिस्ट कम्युनिटी इज नॉट सिक्योर हियर, नॉट सेफ हियर। तो जहाँ तक अकलियती तबके की बात है या फिर मजहबी रंगत देने की बात है, मुझे मेरे हिसाब से या फिर जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उस हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि मजहबी रंगत इसको दी जाए, क्योंकि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी अकलियती तबके के हैं, तो मारे जा रहे हैं। टारगेट किलिंग्स का सिलसिला तो आप देख रहे हैं बदस्तूर जारी है। मैंने आपको मिसाल दी, कल शाम को ही पुलवामा का में वाकया पेश आया, एक सिविलियन को गोली मार दी गई। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये सिचुएशन जो है काफी टेंस बनी हुई है। पूरे वादी की अगर हम बात करें, स्पेशली साउथ कश्मीर जो है इसका एपिसेंटर बन रहा है इस टारगेट किलिंग्स का। जी मेरे साथ रहे जहूर आप, सहयोगी राजू राम गढ़िया भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी हैं, और जो बैंक मैनेजर जिनकी हत्या की गई है वो भी हनुमानगढ़ जिले से ही आते हैं। राजू, ये खबर हनुमानगढ़ पहुंची, उसके बाद क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, ये जो विजय कुमार बताए जा रहे हैं, जो बैंक मैनेजर है और जिले की नौहर तहसील के बांगवा गांव के ये बताए जा रहे हैं, मगर जो पुलिस प्रशासन का कहना है, जिनसे बात हुई अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि उनके पास अभी कोई सूचना ही नहीं आई इस तरह की। मगर जिस तरह से ये खबर चल रही है या बात चल रही है, तो इससे लग रहा है कि बिल्कुल ये विजय कुमार बांगवा ग्राम के है। नहीं तो वो किस तरह से नजर रख रहे हैं आपके, मतलब हनुमानगढ़ के स्थानीय पुलिस वाले? क्योंकि कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट करके बता दिया है। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल था पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी, जब पूरी बात ट्विटर पर आ रही है, मगर पुलिस प्रशासन ने कहना कि अभी सूचना नहीं आई। और इसके बाद अब पुलिस प्रशासन इस बात में लगा हुआ है, पूरी जानकारी ली जा रही है और थोड़ी देर में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सामने भी आ जाएगी। विजय कुमार बांगवा गांव का बैंक मैनेजर बताया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस जो अपनी छानबीन में लगी हुई है। क्या घटनाक्रम था जी? राजू, आप मेरे साथ रहे, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 26 मिनट पहले इस घटना के बारे में बताया, और अब से लगभग 5-6 मिनट पहले इसके अपडेट में उन्होंने बताया है कि विजय कुमार अब नहीं रहे। मैं जहूर एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, और जहूर मेरा सवाल यह है, कहां पर और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? जहूर, आप हैं मेरे साथ? क्या जहूर आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजू राम गढ़िया मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राजू, मैं जानना चाहता हूं कि जब तक वहां पर, अब ठीक है कंफ्यूजन में है हनुमानगढ़ पुलिस, जो कि समझ से परे है, लेकिन उनके कंफ्यूजन की वजह से जो बैंक कर्मी है उनके परिवार वाले भी तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब ऑथेंटिक सूचना जारी होती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आमजन को भी पूरी बात स्पष्ट हो जाती है, ग्रामीणों को, परिजनों को। और अब चूंकि यह घटनाक्रम हुआ है, परिजनों को तो सूचना मिल गई होगी, मगर जो ग्रामीण है या जिले के और लोग हैं, उनका भी पूरे इस मामले पर ध्यान है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई है। अब ये पुलिस और प्रशासन जब डिक्लेयर करेंगे तभी जाके ये बात स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल तो अपन ये कह सकते हैं कि परिजनों को सूचना मिली होगी, मगर जिले के जो आम नागरिक है, उनके परिवार में कौन कौन है जो हनुमानगढ़ में रहता है? इस सवाल के साथ राजू मैं आपके पास आऊंगा, एक बार फिर जहूर से बातचीत की कोशिश करता हूं। जहूर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जहूर, मेरा सवाल यह है कि कहां पर और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? ये अरह कुलगाम है, जनूबी कश्मीर। अगर साउथ कश्मीर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चंद 4-5-10 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़ा है। ये इलाका मार्केट वगैरह भी है, लेकिन उतना बड़ा नहीं। आसपास के घने जंगलात, घने जो हैं सेब के बागात हैं, और यहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया। ये ईडीबी जो इलाकाई देहाती बैंक की ब्रांच जो है यहाँ पे ये है। तो चरमपंथियों ने बैंक के अंदर घुसकर मर्डर किया?
नहीं, बैंक के बिल्कुल पास ही ये हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरुआत जिस टाइम जो है बैंक खुलना शुरू हुआ एंड उसी वक्त जो है मैनेजर साहब भी पहुंचे और उनको जो है मौके पे ही उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें गोली मार दी गई। तो बैंक की अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी उस वक्त? देखिए, बैंक में यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है। बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है यूजुअली उसके पास वो जो है 12 बोर की राइफल होती है और शिकारी जिसको हम शिकार करने के लिए बोलते हैं, शिकारी टाइप की वो राइफल तो वो होती है। और सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, यूजुअली बैंक्स पे यहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह नहीं होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड सिंपली होता है, क्योंकि ये एक टारगेट किलिंग है, तो कोई बंदा आया मार के चला गया, तो हो सकता है वहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हो तो ये पता चल पाए कि वो आए कैसे, पैदल आए थे या गाड़ी पे आए थे? बिल्कुल सीसीटीवी कैमराज एवरीवेयर, और हम कोशिश करेंगे एक्सेस करने की कि सीसीटीवी के कैमरा को हम एक्सेस करें, वहां से फुटेज निकाले। यूजुअली गांव देहात में बहुत ही कम होता है, हालांकि मैंडेटरी कर लिया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि हर जगह पे सीसीटीवी होनी चाहिए, लेकिन अब कोई कोशिश ये करेंगी, न्यूज़ 18 कोशिश करेगी एक्सेस करने की, ताकि अगर हमें सीसीटीवी फुटेज मिले और हम एक्सेस करें और सही लेकिन जरूर एक सवाल ये भी बनता है कि चलिए माना कि एक व्यक्ति तक पहुंचकर उसे सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसे वक्त पर गश्त बढ़ाई जाती है, गश्ती दल को और त्वरित कार्रवाई के निर्देश रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई एक टारगेट तक पहुंच रहा है, वहां पर मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहा है और चले जा रहा है, ये गश्त की जो व्यवस्था है उस पर सवाल तो खड़े करेगा। देखिए, अगर ज्योग्राफी लिहाज से हम वादिय कश्मीर को देखें तो यहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत तादाद में हैं और उसके बावजूद भी हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्सेस नहीं हो सकता। और चूंकि ये जो सिलेक्टेड या टारगेटेड किलिंग जिसको हम बोलेंगे, ये बहुत देर से चली आ रही है, लेकिन अब मसला ये है कि सिक्योरिटी कहाँ पे बढ़ाई जाए या कहाँ पे रखी जाए। हालांकि एक हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया था पहले ही, जो भी अकलियती फिरके के लोग हैं, तो उसके हिसाब से उसके चलते जो है काफी लोग अलर्ट हो गए थे। कुछ लोग अब ड्यूटीज पे नहीं जाते हैं, उन लोगों ने ड्यूटी अपने देना जो है वो बंद कर दिया है, वो घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं ताकि वो महफूज रहें, सेफ रहें। तो कुल मिलाकर एक्सेस जो है सिक्योरिटी का वो हर जगह नहीं हो सकता। हालांकि गश्त हर जगह होता है, लेकिन हर जगह नफरी लाना ले जाना तो ये एक इम्पॉसिबल ये है काम है। जी मेरे साथ रहें जरूर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बीते एक महीने में 6 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं। बडगाम में, पुलवामा में एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी। इसी तरह अलग अलग इलाकों में कुल 6 मामले सामने आए हैं। पिछले महीने कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग जरूर हुई थी। जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। 1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में
इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया। इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। मानवता का कत्ल, मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में, डेस्पिरेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। जिस प्रकार 1984 और उसके बाद 90 के दशक में पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाकर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिशें रची, अब फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही। चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। यहां कश्मीर घाटी में श्री राहुल पंडिता जी की चाड़ूरा में हत्या की गई, वहीं एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट जो कि नए जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी, कश्मीर की एक उभरती हुई कलाकार थी, उनको निशाना बनाया गया। अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे रियाज अहमद ठोकर साहब एवं सैफुल्ला कादरी साहब की निर्मम हत्या की गई। और फिर कुलगाम के गोपालपुरा में जम्मू के सांबा की रहने वाली एक टीचर श्रीमती रजनी बालाजी, जो पिछले 15 वर्षों से कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी, वहां के बच्चों को वो पढ़ा रही थी, अपने परिवार सहित वहां रह रही थी, जिस प्रकार उनकी हत्या।
पुरुष की मान मर्यादा और गौरव के रूप में जाना जाता है उसके सिर पर धारण किया जाने वाला साफा। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इसे पाग, पगड़ी, साफा, फेटा जैसे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ग्रामीण अंचल की पहचान बना यह साफा इस बार पीरियड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से बॉलीवुड में रंग जमाने जा रहा है। राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक है यह साफा। केसरिया बाना अब बॉलीवुड में भी खूब धूम मचा रहा है। त्याग, समर्पण और शौर्य का प्रतीक ये वो साफा है जो पहनने वाले को आम से खास बना देता है, लेकिन इसे पहनना इतना आसान नहीं है। इसे सिर पर धारण करने का एक ग्रामर है। जो इसे साध लेता है उसकी दुनिया भर में पूछ बढ़ जाती है। यकीन नहीं हो तो अशोक गहलोत से पूछिए, जिन्होंने अक्षय कुमार और संजय दत्त स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिए 600 तरह के पगड़ी तैयार की। राजस्थान में तो हर 12 कोस पे अलग अलग तरह के साफे हैं ही हैं। यही मतलब थीम के आधार पे मैंने मूवी के अंदर भी, फिल्म के अंदर भी लगभग 600 प्रकार की पाग पगड़ियाँ बनाई हैं अलग अलग तरह की, जिसमें से लगभग 160 प्रकार की तो अफगानी पगड़ी है। अफगानी जो साफा पगड़ी बांधते हैं वो अफगानी पगड़ी, और समला जो बोलते हैं, मुंडन समला है वो है। और राजस्थान की जो राजपूती पाग पगड़ियाँ हैं, साफा तो अब प्रचलन में है, पहले जो पाग पगड़ियाँ थी उसमें भी मैंने लगभग सारी मिला के लगभग 600 प्रकार के आसपास मैंने जो है पाग पगड़ियाँ उसमें दी है। अशोक गहलोत न सिर्फ राजस्थान के अलग अलग इलाकों में पहने जाने वाले साफे के व्याकरण को बखूबी जानते हैं, बल्कि गुजराती, मराठी और अफगानी पगड़ियों के भी मर्मज्ञ हैं। और इसके अलावा भी गुजरात की कुछ पगड़ियाँ उसमें उपयोग की है और कुछ महाराष्ट्रन पैटर्न भी उसमें यूज़ किया है मैंने, जिसमें संयोगिता का जो स्वयंवर होता है उसमें काफ़ी तरह की पगड़ियों का उपयोग किया गया है। उसमें जैसे राजा की अलग है, उसके साथ आने वाले मंत्री की अलग है, उसके साथ आने वाले जो पहरेदार होती है उसका अलग है। ये अपने आप में गौरव का विषय है कि राजस्थान की पहचान और जोधपुर की शान कहे जाने वाले जोधपुरी साफे में, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आएगा अगर किसी साफे की दुकान पे, तो वो बोलेगा पृथ्वीराज ने जो साफा पहना है, या संजय दत्त ने जो पगड़ी पहनी है, या मान लीजिए आशुतोष राणा ने जो पगड़ी पहनी है वैसी मुझे चाहिए। तो एक ट्रेंड बदला है अभी। जैसे पहले कहते थे कि भाई जो बुजुर्गों ने पहना है वो मुझे चाहिए, अब जैसे ट्रेंड बदलेगा बॉलीवुड के माध्यम, अगर बॉलीवुड में साफा गया है, राजस्थानी साफा और पाग पगड़ी गई है, तो अब साफे के अलावा पाग पगड़ियों का भी चलन चलेगा। हालांकि मारवाड़ की धरा की पहचान जोधपुरी साफा दिल्ली तक अपनी पहुंच पहले ही बना चुका है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जोधपुरी साफे में देश को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन जोधपुरी साफा अब पीरियड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के जरिए फिल्म इंडस्ट्री और धीरे धीरे फैशन के रूप में भी स्थापित होने जा रहा है। आन बान शान का जो प्रतीक है वह सिर्फ आन बान शान नहीं, अब बदलते परिवेश में फैशन के ट्रेंड के रूप में भी पहचाना जाएगा यह जोधपुरी साफा। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।